अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ एक बार फिर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी ज़ियाबतीस की इलाज में और आपकी रहनुमाई में एक अहम किरदार अदा करेगा। जहाँ हम बात करते हैं ज़ियाबतीस की पेचीदगियों की, वहीं पर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि जब हम किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो हमें एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट पकड़ा दी जाती है। देखिए, डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म से मैं हमेशा अपने तमाम फॉलोअर्स को, अपने तमाम मरीज़ों को ये बात कहती हूँ कि आपका डॉक्टर आपको जो भी दवा तजवीज़ करता है या टेस्ट तजवीज़ करता है, हमारी कोशिश होती है कि आप इस बात को ये समझ सकें कि आपको कौन सी दवा या कौन सा टेस्ट किस लिए लिखा गया है और किस लिए दी गई है। अगर एक ज़ियाबतीस का मरीज़ अपनी बीमारी को समझता है और अपनी बीमारी के इलाज के तरीके को समझता है, तभी वो कामयाब होगा कि वो इस बीमारी पे काबू पा सकें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों की तरफ से मुझे आया है कि आखिर ये तमाम टेस्ट हमें क्यों लिखे जाते हैं और हमें ये टेस्ट कितना फ्रिक्वेंटली करवाए जाने चाहिए, इनकी क्या वैल्यू है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखें जी, सबसे पहले एक बात मैं आपको हमेशा बताती चलूँ कि ज़ियाबतीस सिर्फ शुगर के बढ़ जाने को नहीं कहते। ज़ियाबतीस शुगर बढ़ जाने की वजह से आपके जिस्म का जो आज़ा मुतासर हो रहा है, उन सब को कलेक्टिवली मजमूई तौर पे ज़ियाबतीस कहा जाता है। और शुगर को जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हम सिर्फ आपका खाना पीना में शुगर की मिकदार को कम कर देने से हमारा इलाज पूरा नहीं होता, बल्कि आपके जिस्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर को मुसलसल बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। और यही वो वजह होती है कि हमें बार बार फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को चेक करना होता है कि कहीं आपकी शुगर बढ़ाने में कोई ये वाली चीज़ तो किरदार अदा नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी होती है वो आपकी होती है HbA1c। जब भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले मुतालबा करता है कि आपने क्या अपना 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट करवाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कम से कम साल में 4 दफ़ा करवाना चाहिए, हर 3 महीने में करवाना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती चलूँ। हमारे मरीज़ हमसे कहते हैं कि भाई मैं तो रोज़ाना जो है वो फास्टिंग भी कर रहा हूँ, रैंडम भी कर रहा हूँ, आखिर क्या वजह है कि मुझे HbA1c करवाना पड़ा। तो देखिए, फास्टिंग और रैंडम आपकी डेली बेसिस की जो हम आपको इलाज देते हैं, हम आपको इंसुलिन दे रहे हैं, हम आपको गोलियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो आपका खाना पीना, वर्जिश, उन सब चीज़ों से कंट्रोल में रहता है। लेकिन पिछले 3 महीने के दौरान कलेक्टिवली मजमूई तौर पे आपकी शुगर कैसी रही, उसका स्टेटस जानने के लिए हमें ये टेस्ट करवाना लाजमी होता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला टेस्ट आपकी आगे की ज़ियाबतीस की प्रोग्नोसिस, यानी कि ज़ियाबतीस आपकी कैसी जा रही है, इस चीज़ को डायग्नोस करने में, इस चीज़ को हमें एक मालूमात मिल जाती है कि आपकी ज़ियाबतीस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सेकेंड टेस्ट जो हम हर ज़ियाबतीस के मरीज़ का, जैसे अगर एक ज़ियाबतीस का मरीज़ बहुत अरसे पहले उसकी तशख़ीस हुई है और उसने कुछ टेस्ट नहीं करवाए हैं तब भी, और अगर इसकी ज़ियाबतीस की जस्ट अभी तशख़ीस हुई है तब भी, हम कोशिश करते हैं कि उनका चिकनाई का टेस्ट ज़रूर करवाएं। चिकनाई का जिस्म में बढ़ जाना आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा देती है। तो अगर एक ज़ियाबतीस के मरीज़ की अगर चिकनाई के लेवल को असेस ना किया गया और वो मुसलसल जिस्म में बढ़ी हुई है जिसका आपको इल्म नहीं है, तो वो भी एक अहम किरदार अदा करती है कि आपकी शुगर अनकंट्रोल हो जाए। तो इस टेस्ट का नाम होता है टोटल लिपिड प्रोफाइल। टोटल लिपिड प्रोफाइल ये एक ऐसा टेस्ट है जो तशख़ीस के वक्त और उसके बाद सालाना तौर पे इसका टेस्ट करवाया जाता है, अगर तो तशख़ीस के वक्त ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके रेट्स बढ़े हुए हैं, यानी कि आपके जिस्म में चिकनाई बढ़ी हुई है, आपके जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो LDL होता है, अगर वो बढ़ा हुआ है, अगर आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो फिर हम आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, हम इसके इलाज का तरीका बताते हैं और फिर उसके बाद हम हर 3 महीने में आपको इसको रिपीट करने को कहते हैं ताकि हम उसकी असेसमेंट कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तीसरी जो चीज़ हम करते हैं वो ये देखते हैं कि आपके गुर्दे किस तरीके से हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास आते हैं मरीज़ कि भाई HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि पिछली 3 महीने की जो शुगर है उसकी सतह बहुत ज़्यादा बुलंद है, या आपने जो अभी करंटली हमें चार्ट प्रोवाइड किया है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है, या आपकी शुगर को 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है,
तो हम आपके गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब शुगर आपके जिस्म में बढ़ती है तो वो जिस तरीके से आपकी आंखें मुतासर करती है, जिस तरह से आपकी नसों को मुतासर करती है, बिल्कुल उसी तरीके से वो आपके गुर्दों को भी मुतासर करती है। और गुर्दों के लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं सबसे पहले वो होता है एक यूरिन डीआर टेस्ट, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बार बार इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं और अपनी ज़ियाबतीस को समझते रहते हैं, तो आपको इस टर्म से शायद नॉलेज होगी कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया क्या चीज़ है। कि अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन की मिकदार थोड़ी आना शुरू हो जाए, प्रोटीन आना शुरू हो जाए, तो ये एक अर्लीस्ट साइन होता है कि आपके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। तो ये एक टेस्ट होता है जो कि हम लाजमी ज़ियाबतीस के मरीज़ को लिख के देते हैं। इसके बाद कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें ऑन स्पॉट करने पड़ते हैं, क्लिनिकली करने पड़ते हैं। और चूँकि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ टेलीकेयर एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विस देता है, तो वहाँ पर फिर हम मरीज़ से कहते हैं कि आप डिजिटलाइज्ड, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर मौजूद है तो आप हमारे पास 3 मंथली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मंथली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर ज़ियाबतीस के मरीज़ से उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर असेस करें। क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि आपकी शुगर जब बढ़ती है तो आपका दिल, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शरियानें मुतासर होती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का ज़रिया बनती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल नहीं करना चाह रहे इसलिए कि शुगर बढ़ी हुई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये बात याद रखें कि अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर को, अपने लिपिड्स को, चिकनाई को कंट्रोल नहीं किया तो आप शुगर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एक बात मैं हमेशा हमारे जो वो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं, अच्छा एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जितने भी मैंने आपको टेस्ट बताए हैं ये उन लोगों के लिए बताए हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे कम उम्री में ज़ियाबतीस का शिकार हो गए हैं, या वो हमारे जो लड़कपन की उम्र में जो जवान बच्चे होते हैं, 11-12 साल है, 13 साल है, उसमें अगर वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार हो गए तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं हमारी इन बातों से कि क्या हमें भी इतना फ्रिक्वेंटली करवा लेना चाहिए, क्या हमारे अंदर भी चिकनाई बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी तो ग्रोइंग एज होती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है कि उनको कौन से टेस्ट प्रोवाइड करने हैं और उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। और हम उनको अगर एक लंबी लिस्ट दे रहे हैं तो क्या वजह है कि एक नौजवान को या एक कम उम्र बच्चे को भी हम कुछ टेस्ट लाजमी तौर पे करवाते हैं। तो जैसे कि हम टाइप 2 में करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टाइप 1 वाले बच्चों में भी हम HbA1c लाजमी चेक करते हैं। लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हम एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट का ज़रूर देखना चाहते हैं वो होता है थायराइड का टेस्ट। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ मैं अपने आप को पॉज लगाती हूँ कि अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 के मामले में स्टिल कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज़ डायबिटीज़ टेलीकेयर के यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप ये जान सकें कि आखिर आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ चूँकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि आपके जिस्म में खुदकार निज़ाम एक्टिवेट हुआ है, तो वो ना सिर्फ आपकी शुगर बढ़ाएगा बल्कि आपके थायराइड ग्लैंड पे भी अफेक्ट करता है और थायराइड हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, हम TSH करवाते हैं, हम एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। अगर कोई भी मरीज़ इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और वो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट है और अगर उन्होंने अपने बच्चे का थायराइड लेवल नहीं करवाया है तो आई मस्ट रेकमेंड कि या तो हमारे साथ आप अपॉइंटमेंट बुक करें, हम आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे, और या फिर आप अपने ही किसी डॉक्टर से, लेकिन ज़रूर करवाइए, सेल्फ मेड भी जाके करवाइए, क्योंकि ये डायग्नोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि आगे जाके दूसरे मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं बच्चे। सेकेंड जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम करवाते हैं और हमारे मरीज़ों को इस बात की समझ नहीं होती है कि क्यों करवाया है, वो होता है सीलिएक डिज़ीज़ का टेस्ट। जो बच्चे ज़ियाबतीस का शिकार हो गए हैं, कम उम्री में टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है, उनको सीलिएक डिज़ीज़ का टेस्ट फ़ौरन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस लाजमी करवाते हैं। ठीक है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर 2 साल बाद दोबारा रिपीट करते हैं, फिर भी नॉर्मल है
तो 5 साल के बाद रिपीट करते हैं। ये एक तरीक़ेकार होता है जो कि उसी वक्त मुमकिन है कि अगर आप अपने डॉक्टर के साथ एक राब्ता मुमकिन बनाए हुए। ऐसा नहीं होता कि आपकी सब चीज़ें कंट्रोल में हैं और आप बिल्कुल डॉक्टर को भूल चुके हैं कि डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट भी लेना है। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपको ये बात बार बार याद दिलाती हूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मरीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको कहीं आने जाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर में अपने मोबाइल के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपकी रहनुमाई जल्द से जल्द हो सके और आप अपने आप को खतरात से बचा सकें। नाउ द मेजर क्वेश्चन जो हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या मुझे अपने बच्चे का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके बच्चे की ज़ियाबतीस 5 साल हो चुके हैं, यानी कि 5 साल का दौरानिया गुजर चुका है, तो यस, यू हैव टू डू लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो अगेन उन पे वही रूल फॉलो होता है कि एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि आपने तशखीस के दौरान, तशखीस हुई है तो आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल अपने बच्चे की करवा लेनी है। उसके बाद हर साल करवानी है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे जो लोग पूछते हैं कि डायबिटिक जो बच्चे होते हैं उनमें गुर्दों का टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो देखें, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट वैसे तो गुर्दे इनके ख़राब हों उसका रिस्क थोड़ा कम होता है अगर वो कंट्रोल लेवल पे हैं तो ख़ास तौर पे, लेकिन अगर अनकंट्रोल है तो फिर हमें कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये होती है कि अगेन अगर आपके बच्चे की ज़ियाबतीस की उम्र, यानी कि ज़ियाबतीस को 5 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो आपने यूरिन DR माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए करवा लेना। उसके बाद अगर आपका बच्चा फिर 12 साल का हो जाए उसके बाद आप करवाइए। और अगर आपके बच्चे की उम्र ज़ियाबतीस की तशख़ीस के वक्त 12 साल है तो फिर एक दफ़ा एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ज़रूर किडनी फंक्शंस को चेक कर लिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन से बहुत मुफीद मालूमात मिली होंगी, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो आप लोगों के ही किए हुए हैं। लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि तमाम टेस्ट को कवर कर लिया जाए। लेकिन अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है या कोई एक्स्ट्रा टेस्ट जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो और उसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वो टेस्ट हैं जो हर ज़ियाबतीस के मरीज़ को लाजमी करवाने हैं। कुछ एडिशनल टेस्ट अगर हम देखें तो फिर विटामिन B12 का टेस्ट आता है जो कि एक ज़ियाबतीस के मरीज़ को हम करवाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कब करवाते हैं वो इसका एक रूटीन टेस्टिंग नहीं है। हमने अभी तक सारी बात की है कि रूटीन टेस्टिंग कौन से होते हैं और कौन से दिए जाते हैं। अगर आपके कोई भी टेस्ट आप इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, सेपरेटली सवाल पूछिए। मुझे आपके सवालों का, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक लास्ट मैसेज, ज़ियाबतीस के साथ अपनी ज़िंदगी सेहतमंद बनाइए और अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे 5 PM डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।